हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर में। दोस्तों, आज का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और जितने स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक बनकर देखते हैं तो सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे और आपको बोर्ड पेपर में बहुत सहयोग करेगा ये प्रश्न। और इतना ये अच्छा प्रश्न है कि बार बार पेपरों में 2025 के पूछेगा और पीछे भी पूछा गया है ये प्रश्न। तो इन प्रश्नों को भूलिएगा मत, याद रखिएगा। और ये आज का पहला प्रश्न है आपका। देखिए, आज का पहला प्रश्न दे रहा है कि हिंदी गद्य का अभिवादन कौन सी शताब्दी में हुई है। पूछ रहा है कि हिंदी गद्य का अभिवादन किस शताब्दी में हुई है। पहला ऑप्शन दे रहा है 19वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी। किस शताब्दी में इसका अभिवादन हुआ है हिंदी गद्य का, ये हमें बताना है। तो देखिए, हिंदी गद्य का अभिवादन 19वीं शताब्दी में हुआ है। कब हुआ है? 19वीं शताब्दी में हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, 19वीं शताब्दी। तो जितने लोग याद रखेंगे उन लोग के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि गद्य पद और साहित्य से ये प्रश्न है। ठीक है, उनमें ये सारे प्रश्न मिलेंगे जो आपके 2025 के बोर्ड पेपर में आएंगे। ठीक है ना। और जो 70 में 70 लाना चाहता है वही इस वीडियो को पूरा देखेगा, अन्यथा तो स्किप करने वाले बहुत लोग होंगे। ठीक है, तो इस चैनल पे आप लोग बने रहिए। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और सुन लीजिए कि सारे विषय की तैयारी इस पे चलेगी। बहुत जल्द सारे विषय चलाए जाएंगे, कोई भी आपका सब्जेक्ट नहीं छूटेगा। कोई किसी सब्जेक्ट से आप पढ़ते हो, ठीक ना, तो वो सारे विषय चलाए जाएंगे कि आपको 70 में 70 प्राप्त हो हर पेपर में। और आप यदि पूरा नंबर चाहते हैं, 600 का होता है बोर्ड पेपर का आपका, और इसमें आप 600 लाना चाहते हैं तो इस चैनल पे बने रहिए। और 1-2 नंबर तो किसका नहीं कटता है, तो आप अगर जितने प्रश्न बताए जा रहे हैं उतने प्रश्न आप देखते हैं तो बिल्कुल आपका पूरा नंबर मिलेगा, कटेगा एक भी नहीं नंबर। और ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न हम देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका कि श्रृंगार रस मंडल क्या कर रहा है? श्रृंगार रस मंडल रचना के लेखक कौन है? पूछ रहा है कि श्रृंगार रस मंडल रचना के लेखक का नाम बताना है। ठीक है, कह रहा है कि गोकुलनाथ जी हैं, नाभादास जी हैं, वैकुंठ मणि शुक्ल हैं या गोस्वामी विट्ठलनाथ हैं। इनमें से कौन है हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिएगा कि श्रृंगार रस मंडल का याद रखिएगा, श्रृंगार रस मंडल के लेखक या रचनाकार गोस्वामी विट्ठलनाथ जी हैं। कौन? गोस्वामी विट्ठलनाथ जी हैं। ऑप्शन डी आप लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, गोस्वामी विट्ठलनाथ, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि अमीर खुसरो की रचना का नाम है। अमीर खुसरो के रचना का नाम हमें बताना है कि अमीर खुसरो की रचना इनमें से कौन है। ठीक है, तो देखिए, पहला दे रहा है शब्द अनुसार, क्या कर रहा है? शब्द अनुशासन। दूसरा दे रहा है साखियां यानी बीजक। ठीक है, तीसरा दे रहा है अष्टयाम और चौथा दे रहा है पहेलियां और मुकरियां। इनमें से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा जिसे अमीर खुसरो ने लिखा है। ठीक है, उसके रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो हैं। कौन सी इसमें से रचना है? रचना का नाम हमें बताना है। तो देखिए, अमीर खुसरो की रचना की बात करें तो अमीर खुसरो की रचना है पहेलियां और मुकरियां। क्या है? पहेलियां और मुकरियां है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग हिंदी का बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका बोर्ड पेपर में पहला पेपर ही हिंदी का है। ठीक है, तो आप लोग इन प्रश्नों को छोड़िए मत, सारे प्रश्न देखिए और अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कह रहा है कि निम्न में से छायावादी युग के लेखक हैं। निम्न में से छायावादी युग के लेखक कौन है हमें बताना है। ठीक है, पहला दे रहा है पद्मा सिंह, दूसरा दे रहा है प्रभाकर, तीसरा दे रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा दे रहा है अमृत राय। इनमें से कौन जो है वो किस युग के कवि हैं? छायावादी युग के। ठीक है, छायावादी युग के लेखक को पूछ रहा है कि छायावादी युग के लेखक कौन है। तो देखिए, छायावादी युग के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा इन प्रश्नों को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग के क्या है, लेखक है। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि द्विवेदी युग की कालावधि है। ठीक है, कला अवधि नहीं होगा, समय, समय अवधि चाहे कला अवधि, काल कहते हैं ना समय को, समय सॉरी समय को क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो कला अवधि कहिए चाहे समय अवधि की कहिए। ठीक है, दोनों बातें कही होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रहा है कि सन 1851 से 1887 ईस्वी तक। दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि सन 67 से 1914 ईस्वी तक। दूसरा दे रहा है कि 1856 से 1934 ईस्वी तक। और चौथा ऑप्शन दे रहा है 1900 से 1922 ईस्वी तक। ठीक है, इनमें से हमको बताना है कि कौन सा सन सही होगा। ठीक है, हमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा सन सही होगा जो द्विवेदी युग का समय अवधि है। तो देखिए द्विवेदी युग का समय अवधि है 1900 से 1922 ईस्वी तक। क्या है, 1900 से 1922 ईस्वी तक है किसका, द्विवेदी युग का समय अवधि। ठीक है, ऑप्शन डी आप लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है। क्या कह रहा है कि एक कथन सही है, उसे पहचान कर क्या करना है, लिखना है। मतलब कि हम लोग को ट्रिक करना है इसमें। ठीक है, और आप लोग का पेपर जो आएगा, ठीक है, और जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आपको पूछेंगे वो आपको किस पे भरने होंगे, ओ मार्कशीट पे भरने होंगे। तो ध्यान दीजिएगा ओ मार्कशीट पे कैसे भरा जाता है, ये इसको पहले ध्यान दीजिए कि ओ मार्कशीट पे आप देखेंगे तो यहाँ ए बी सी और डी करके दिया रहेगा। ठीक है, ऐसे दिया रहेगा और यहाँ लिखा रहेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे करके दिया रहेगा। तो मान लीजिए 6 नंबर है। ठीक है, तो हम 6 से लिख देते हैं, 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ऐसे दिया रहेगा और 4 गोले इसके नीचे दिए रहेंगे। इसके नीचे 4 गोले दिए रहेंगे, ऐसे आपको। ठीक है, ऐसे 4 गोले दिए रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, तो पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है पद्मलाल पूनालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा दे रहा है करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। दूसरा दे रहा है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। कुटज के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अब देखिए हमारा क्या हो गया, 6 का सी ऑप्शन सही है, सी विकल्प सही है। अब देख रहे हैं कि ये 6 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, अब कौन सा कह रहा है, सी ऑप्शन सही है। तो सी के नीचे जो गोला रहेगा उसमें क्या करेंगे, गोले को अच्छी तरह से ऐसे भर देंगे हम। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग को भी भरना है, न कि क्या कहे सी कहे तो कहेंगे 6 का है हे में भर दो, तो हे में भरला से काम ना चली। ठीक है ना, हे में भर बजा तो गलती हो जी, कुल आंसर हवे। तो हे में कोनो नहीं के भरे के, कुल मान लो कि 6 का सी सही बता सी में भरल जी। 7 का मान लो डी सही बात हमें भर दियल जी। 8 का मान लो कि बी सही बात हमें भर दियल जी। 9 का मान लो कि 10 का मान लो। ठीक है, 9 का मान लो कि का सही बा, एहू का बी सही बात है, बी में भर दियल जी, ना कि हमें भर लगे है बी में। ठीक है, तो जौना का जौन सही रही तो ऊपर से मिला लिया जा, हेनी से मिला लिया जा, हेनी से मिला लिया जा कि कोना में भरत नहीं। ठीक है ना, तो जौना के भरे के रही जौना में वही में भराई, नहीं ना कि हेकर हो में या होकर हो में भर दिया जाए तो एक नंबर ना मिले। कहे जाके सॉरी तो कुछ गलती बता दिला ना, अपने गलती करे जा, हमारा के दोष दे दिया जा। ठीक है, तो देखिए और ध्यान रखिएगा
कि एक प्रश्न का एक ही गोला भरिएगा, न कि उसमें 4 गोले भर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग को 4 गोले नहीं भरना है, केवल एक प्रश्न का एक ही गोला भरना है। आपको 4 गोले दिए रहेंगे, जिसमें से जो सही रहेगा आप उसको क्या कर लेंगे, भर लेंगे। ठीक है, न कि क्या करेंगे, चारों को भर देंगे, चारों सही हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, कोई एक ही ऑप्शन सही होता है, हम चारों पे ट्रिक नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखना है। पहला दे रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। दूसरा दे रहा है, रानी केतकी की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। और तीसरा ऑप्शन दे रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं। और चौथा ऑप्शन दे रहा है, डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि जो इसमें सही लिखा हुआ है। ठीक है, भारती क्या डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल विख्यात कवि हैं, रानी केतकी की कहानी के सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो देखिए आपका इसमें ऑप्शन ए सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है, हिंदी गद्य के साहित्य का जनक माना जाता है। ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। कह रहा है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी नाटककार हैं। भारतीय संस्कृति के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं। और चिंतामणि के लेखक वियोगी हरि हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ध्यान दीजिए, सही हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। क्या डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। कह रहा है कि अमृत नागर प्रसिद्ध एकांकी लेखक है। दूसरा कह रहा है, रामविलास शर्मा प्रसिद्ध भेंटवार्ता है। और तीसरा ऑप्शन दे रहा है, डॉक्टर नगेंद्र व्याख्याति प्राप्त समालोचक हैं। और चौथा कह रहा है, जयप्रकाश भारती कवि के रूप में विख्यात है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है, जो डॉक्टर नरेंद्र हैं, विख्याति प्राप्त समालोचक हैं। क्या है, ये समालोचक हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। पहला कह रहा है, शुक्ल युग के, द्विवेदी युग के, शुक्लोत्तर युग के और भारतेंदु युग के। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बार बार पूछा गया आपसे। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं, शुक्ल युग के लेखक हैं। ऑप्शन ए आप लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुक्ल युग की समय अवधि है। शुक्ल युग की समय अवधि बतानी है कि क्या होगी समय अवधि। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा समय अवधि। पहला दे रहा है कि 1900 से 1918 तक, 1919 से 1938 तक, 1936 से 1943 तक और 1850 से 1900 ईस्वी तक। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इन्हें हमको बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि 1919 से 1938 तक, ये आपका बी ऑप्शन जो दिया है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा, 1919 से
38 ईस्वी तक। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा शुक्ल युग की समय अवधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि चिंतामणि के रचयिता हैं, चिंतामणि के रचयिता का नाम बताना है। पहला दे रहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद्र। इनमें से कौन है जो क्या है, चिंतामणि के रचयिता है? तो ध्यान दीजिएगा, चिंतामणि के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। चिंतामणि के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कह रहा है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? शुक्ल युग का जो नामकरण है किस विद्वान के नाम पर किया गया है, यह हमें बताना है। शुक्ल युग का नामकरण, ठीक है, शुक्ल युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? पहला दे रहा है वशिंधर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वैकुंठ नाथ शुक्ल और रामचरण शुक्ल। तो ध्यान दीजिएगा, शुक्ल युग का नामकरण जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किया गया है। किसके नाम पर किया गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किया गया है। ये ऑप्शन बी आप लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कह रहा है कि शुक्ल युग के नाटककार निम्न में से कौन नहीं है? चारों जो ऑप्शन दिया गया है आपका, इनमें से कौन है जो शुक्ल युग के नाटककार नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है, हमको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी नहीं है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा नहीं है, हरिकृष्ण प्रेमी नहीं है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं है, क्योंकि ये भारतेंदु युग के हैं। किस युग के हैं? भारतेंदु युग के हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आप लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। शुक्ल युग के लेखक ये तीनों है, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और हरिकृष्ण प्रेमी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है कि साकेत किस युग की रचना है? साकेत किस युग की रचना है, ये हमें बताना है। साकेत किस युग की रचना है? ध्यान दीजिएगा, भारतेंदु युग का है, द्विवेदी युग का है, प्रगतिवादी युग का है, छायावादी युग का है, किस युग का है, ये हमें बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, साकेत ये द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की रचना है? साकेत द्विवेदी युग की रचना है। ऑप्शन बी आप लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इन प्रश्नों पे एकदम बने रहिए और इन प्रश्नों को अंत तक देखिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक का नाम हमें बताना है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला दे रहा है वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी और श्याम सुंदर दास। इनमें से कौन है जो क्या है, शुक्लोत्तर युग के लेखक माने जाते हैं? ठीक है, तो देखिए, शुक्लोत्तर युग के लेखक इनमें से वासुदेव शरण अग्रवाल है। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है। ऑप्शन आप लोग का ए सही हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन ए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक क्या है? कवि हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं या नाटककार हैं? क्या है हम लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं जो एक कवि हैं। क्या है? कवि हैं। याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? कवि हैं। ऑप्शन क्या है? ए आप लोग का सही हो जाएगा। क्या होंगे? कवि होंगे। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? कवि हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, द्विवेदी युग के हैं, भारतेंदु युग के हैं, शुक्ल युग के हैं या शुक्लोत्तर युग के हैं? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या भारतेंदु युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के लेखक हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार के बारे में जानना है। कह रहा है कि रागेय राघव, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, और दूसरा दे रहा है गन्नू भंडारी। ठीक है, गन्नू भंडारी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा कि इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा है। भगवती चरण वर्मा जो है वो शुक्ल युग के क्या है, प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, कह रहा है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक का नाम हमें बताना है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। ठीक है, पहला दे रहा है कि राधा वरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलत राम, और चौथा ऑप्शन दे रहा है कि धर्मवीर भारती। इनमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए शुक्लोत्तर युग के लेखक का नाम बताना है। तो देखिए शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं चतुर्सेन शास्त्री। क्या कौन से होंगे, चतुर्सेन शास्त्री होंगे। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, रश्मिमांसा के लेखक हैं। रश्मिमांसा के लेखक कौन हैं हमें बताना है। महादेवी वर्मा जी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, निराला हैं, या क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इनमें से कौन है जो रश्मिमांसा के लेखक हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रश्मिमांसा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है, रामचंद्र शुक्ल हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल ये रश्मिमांसा के, या कह सकते हैं क्या रश्मिमांसा जो है वो किसकी रचना है, कह सकते हैं रामचंद्र शुक्ल की एक रचना का नाम लिखिए, ये भी प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए इस समय हमारा क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है कि विषय और शैली के दृष्टि से निबंधों के कितने भेद हैं। क्या बताना है कि निम्नलिखित जो है प्रश्न हमारा कि विषय की दृष्टि से, विषय और शैली की दृष्टि से ये क्या है, निबंध कितने भागों में विभक्त है, बांटा गया है, ये हमें बताना है। ठीक है ना, तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है 4 भागों में, 5 भागों में, 3 भागों में या 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए विषय और क्या शैली की दृष्टि से निबंध को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 भागों में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 23 आपका दे रहा है कि राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं यह हमें बताना है। कह रहा है कि वट पीपल, ठीक है, दूसरा दे रहा है ठलुआ क्लब, तीसरा दे रहा है पुष की रात, और चौथा ऑप्शन दे रहा है गेहूं और गुलाब। तो देखिए हम बात करें अगर राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना की, इनके क्या निबंध की रचना की। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे, पहले इनका क्या जानिए, रचना का नाम जानिए। ठीक है, कि राम वृक्ष बेनीपुरी निबंध के लेखक का नाम बताना है। राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं, तो ये हैं गेहूं और गुलाब के लेखक। किसके हैं, गेहूं और गुलाब के लेखक हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है, क्या पूछे, गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है, तो उस समय बताएंगे कि ये क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है। ध्यान रखिएगा, यदि पूछे कि गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है, तो उस समय क्या बोलेंगे, निबंध विधा की रचना है। ऑप्शन जो भी
क्या दिया रहेगा, निबंध दिया रहेगा, उस पर ट्रिक कर देंगे आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, ठीक है, कह रहा है कि बैमानी की परत किस विधा की रचना है। देखिए आपसे विधा पूछ दिया, ठीक है, पूछ रहा है बैमानी की परत जो रचना है वो किस विधा की रचना है, ये हमें बताना है। देखिए दे रहा है नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंध। तो याद रखिएगा कि बैमानी जब रचना आए तो उस समय क्या लिखेंगे आप, निबंध लिखेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, निबंध। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए इसमें बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचक साहित्यकार के जनक माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। तीसरा दे रहा है मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्णदास हैं। और चौथा दे रहा है गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। इनमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए हम आप लोग को बता दें कि क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो क्या है, निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है, निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है कि इसमें भी क्या करना है, हमें सही कथन को पहचान कर लिखना है। कह रहा है कि धर्मवीर भारती रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। उजली आग यशपाल की निबंध संग्रह है। डॉक्टर नगेंद्र विख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 26 का, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध निबंध है। क्या है, प्रसिद्ध क्या है, निबंध है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा बी, कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें भी क्या करना है, जो सही कथन है उसे पहचान कर लिखना है। दे रहा है कि रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और चौथा दे रहा है स्कंद गुप्त प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें आप लोग का कक्षा 10 में दिया होगा भारतीय संस्कृति, आपकी क्लास 10 में दिया है कि भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो आप लोग को हम बता दें कि ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित कथनों को, इसमें भी क्या करना है, पहचान कर लिखना है हमें। कह रहा है कि क्या विद्यानिवास मिश्र है, ठीक है, मिश्र नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक विख्यात कवि थे। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश, ठीक है, जयप्रकाश भारती हैं। मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग इस प्रश्न पे कि आप लोग पढ़े होंगे कि मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है, रामचंद्र शुक्ल हैं। पहला ही पाठ है मित्रता, और मित्रता के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आप लोग को याद रखना है ये बात, ठीक है। मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जितने लोग ध्यान नहीं दिए हैं ध्यान दे लेंगे, ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है
कि भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए, भाषा और क्या आधुनिकता निबंध के लेखक पहला दे रहा है श्याम सुंदर दास, दूसरा दे रहा है हरिशंकर परसाई, जी सुंदर रेड्डी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए, भाषा और आधुनिकता के निबंध के लेखक हैं जी सुंदर रेड्डी। कौन है? जी सुंदर रेड्डी हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, जी सुंदर रेड्डी, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, कह रहा है कि सन्नाटा के लेखक हैं। क्या बताना है? सन्नाटा के लेखक का नाम पहला दे रहा है अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, राम वृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल। इनमें से कौन से ऑप्शन सही होगा कि सन्नाटा के लेखक हैं? सन्नाटा के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। कह रहा है पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक हैं। पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक का नाम बताना है कि पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा दे रहा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद और पूर्ण सिंह। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, हम लोग को बताना है। तो देखिए, पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद है। कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद है। ये ऑप्शन सी आप लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। निंदा रस निबंध के रचनाकार का नाम बताना है। सरदार पूर्ण सिंह, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी या हरिशंकर परसाई। इन चारों में से हमें बताना है कि निंदा रस निबंध, निंदा रस रचना है, निबंध इसकी विधा है और इसके रचनाकार का नाम हमें बताना है। इसके रचनाकार कौन होंगे? तो देखिए, इसके रचनाकार होंगे हरिशंकर परसाई। कौन होंगे? हरिशंकर परसाई होंगे। ये ऑप्शन डी आप लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है? पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है, हमें बताना है। निबंध है, संस्मरण है, कहानी है या आत्मकथा है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी पुत्र जो है क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है? तो पृथ्वी पुत्र क्या है? निबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 आपका है कि कल्पता निबंध के लेखक क्या है? कल्पलता निबंध लेखक का नाम बताना है। ये निबंध संग्रह है आपका और इसके रचनाकार या लेखक का नाम हमें बताना है। ठीक है, कह रहा है प्रोजी सुंदर रेड्डी। ठीक है, प्रोजी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल, मोहन राकेश। ठीक है, और चौथा दे रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कौन सही है कि जो क्या है? कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक हैं। ठीक है, तो देखिए, कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दे रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं। शिक्षा के उद्देश्य के निबंधकार डॉक्टर संपूर्णानंद, वासुदेव शरण अग्रवाल, राम वृक्ष बेनीपुरी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कौन है, हमें बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या शिक्षा का उद्देश्य जो है
वो डॉक्टर संपूर्णानंद जी का है। किसका है? डॉक्टर संपूर्णानंद जी का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका कि कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। कह रहा है गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचक साहित्य के जनक माने जाते हैं। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। और ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक क्या है? जयप्रकाश भारती हैं। ठीक है, इनमें से कौन है हमें बताना है। तो देखिए, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के लेखक क्या है? जयप्रकाश भारती जी हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ऑप्शन डी याद रखिएगा। बिल्कुल ये याद रखने वाले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 का। ये प्रश्न बिल्कुल याद रखिएगा, अपने दिमाग में बैठाए रहिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और इसी तरह के प्रश्नों में बनने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है कि साहित्य और कला रचना है। साहित्य और कला किसकी रचना है बताना है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, सुमित्रानंदन पंत की, भगवत सरल उपाध्याय की या जयप्रकाश भारती की। इनमें से किसकी है ये रचना, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए, साहित्य और कला के रचनाकार भगवत सरल उपाध्याय है। कौन है? भगवत सरल उपाध्याय। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, भगवत सरल उपाध्याय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, कह रहा है कि मधुआ किस विधा की रचना है। मधुआ जो है किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, रेखा चित्र है या निबंध है। ठीक है, तो देखिए, क्या मधुआ जो रचना है वो किस विधा की रचना है पूछ रहा है, तो वो कहानी है। क्या है? कहानी होगा। इसका विधा क्या हो जाएगा? कहानी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, कहानी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 39 है कि पर्दा कहानी के रचनाकार हैं। पर्दा कहानी के रचनाकार पहला दे रहा है जैनेन्द्र, दूसरा दे रहा है यशपाल, तीसरा दे रहा है शिवानी और चौथा दे रहा है महादेवी वर्मा। इनमें से कौन ऐसे लेखक हैं जो क्या है? पर्दा कहानी के लेखक हैं। तो देखिए, पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी हैं। कौन है? यशपाल जी हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, यशपाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, कह रहा है कि वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह है। पूछ रहा है कि वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह किसका है? प्रेमचंद्र का है, जैनेन्द्र कुमार का है, और चौथा दे रहा है राहुल संकृत्यायन का है, और चौथा ऑप्शन दे रहा है यशपाल का है। इनमें से कौन से ऐसे रचनाकार हैं जो वोल्गा से गंगा के निबंध संग्रह के कहानी संग्रह के रचनाकार हैं या लेखक हैं? ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न को। ये बार बार प्रश्न पूछता है कि वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह है, तो वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह राहुल संकृत्यायन का है। किसका है? राहुल संकृत्यायन का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा इस प्रश्नों पे, और पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।